नमस्कार दोस्तों, आप सबका बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिराविन्यास के बारे में। शिराविन्यास जिसे विनेशन कहते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि शिराविन्यास होता क्या है। यही है जो वेन्स हैं, इन्हीं के बारे में हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। या फिर ये जो शिराविन्यास होता है किस तरह का होता है, किस पत्ती में कैसा होता है, वही देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं के बारे में। ये जो पतली पतली रेखा है, सबसे पहले हम देखते हैं पौधों की पत्तियों में शिराओं की फैलने की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। कह रहा है कि जो पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं उनमें जो शिराओं की फैलने की व्यवस्था होती है अलग अलग प्रकार की होती है। पत्तियों और उसके बाद देखते हैं पत्तियों में पाए जाने वाले शिराओं के इस क्रम को शिराविन्यास कहते हैं। कह रहा है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिराओं के इस क्रम को शिराविन्यास कहते हैं। कह रहा है कि पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें शिराओं के फैलने की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है और पत्तियों में पाए जाने वाले शिराओं के इस क्रम को शिराविन्यास कहते हैं। उसके बाद भी कह रहा है शिराविन्यास दो प्रकार का होता है। पहला है जालिकावत शिराविन्यास, उसके बाद है दूसरा समानांतर शिराविन्यास। सबसे पहले हम देखते हैं जालिकावत शिराविन्यास। जालिकावत शिराविन्यास रेटिकुलेट वेनेशन, इसे भी हम देखते हैं। इस प्रकार के शिराविन्यास में शिराएं जाल की तरह संरचना बनाती हैं। कह रहा है इस प्रकार के शिराविन्यास में जो शिराएं होती हैं जाल की तरह संरचना बनाती हैं जो दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इसमें भी देखते, इसमें क्या कह रहा है। कह रहे इस प्रकार के शिराविन्यास में शिराएं जाल की तरह संरचना बनाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिराएं हैं एकदम जाल की तरह संरचना बना रही हैं, मकड़ी की जाली की तरह संरचना बनाती हैं। वही कह रहा है कि जालिकावत जो शिराविन्यास होता है उसमें जो शिराएं होती हैं जाल के सदृश संरचना बनाती हैं जो दो प्रकार की होती है। इसे भी हम देखते हैं दो प्रकार की कौन कौन सी हैं। पहला है पक्षवत शिराविन्यास पिन्ने, इसमें भी देखते हैं एक मध्य शिरा और अनेक पार्श्व शिराएं जिसे वेनलेट्स कहते हैं। कह रहा है कि एक मध्य शिरा और अनेक पार्श्व शिराएं पाई जाती हैं जैसे आम और पीपल। पक्षवत का है पिन्नेट। वही कह रहा है कि इसमें एक मध्य शिरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहे एक मध्य शिरा और अनेक पार्श्व शिराएं, यही इन्हीं के बारे में कह रहा है कि अनेक पार्श्व शिराएं पाई जाती हैं जैसे आम पीपल। आपको देखने में लग रहा है कि पीपल का पत्ता है, पाई जाती हैं। उसके बाद है दूसरा पाड़ीवत पालमेट, इसे भी देखते हैं। इस प्रकार के शिराविन्यास में कई मध्य शिराएं, इसमें देखते क्या था कि एक मध्य शिरा, और इसमें क्या है इस प्रकार के शिराविन्यास में कई मध्य शिराएं पाई जाती हैं और ये भी दो प्रकार की होती है। कह रहा है इस प्रकार के शिराविन्यास में कई मध्य शिराएं पाई जाती हैं, इन्हीं के बारे में कह रहा है। पाड़ीवत का है ये उदाहरण। कह रहा है इस प्रकार के शिराविन्यास में कई मध्य शिराएं पाई जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई मध्य शिराएं हैं जैसे सीधी गई हैं, इन्हीं को मध्य शिरा कहते हैं। कह रहा है इस प्रकार के शिराविन्यास में कई मध्य शिराएं पाई जाती हैं जो निम्न दो प्रकार की होती हैं। इसे भी हम देखते हैं। पहला है अभिसारी कन्वर्जेंट
इसे देखते हैं। मध्य सिरा फलक के आधार से होते हुए शीर्ष तक फैल जाता है। तो इस प्रकार की पत्ती के सिरा विन्यास को अभिसारी प्रकार का कहते हैं, जैसे तेज पत्ता और बेर। कह रहा है इसमें जो मध्य सिरा होता है फलक के आधार से होते हुए शीर्ष तक जाता है। तो इस प्रकार की पत्ती के सिरा विन्यास को अभिसारी प्रकार का कहते हैं, जैसे तेज पत्ता और बेर। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि मध्य सिरा फलक के आधार से होते हुए शीर्ष तक जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी शीर्ष की तरफ जा रही हैं। और इसमें ये भी कहा कि कई मध्य सिराएं होती हैं। वही कह रहा है कि जो मध्य सिरा होता है फलक के आधार से होते हुए शीर्ष तक जाता है, जिसका उदाहरण है बेर और तेज पत्ता। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तेज पत्ते का पत्ता है। और उसके बाद यहाँ पर आप बेर का भी पत्ता देख सकते हैं। इसमें देखिए जो भी मध्य सिराएं हैं और फलक के आधार से होते हुए सभी शीर्ष की तरफ ही जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हैं यहाँ पर सिर हैं, जो भी मध्य सिराएं सभी आधार शीर्ष की तरफ ही जा रही हैं। तो ये कह रहा था कि मध्य सिरा फलक के आधार से होते हुए शीर्ष तक जाता है। तो इस प्रकार के पत्ती के सिरा विन्यास को अभिसारी प्रकार का कहते हैं, जैसे तेज पत्ता और बेर। आप चित्र देखे ही हैं, वहाँ पर आप देखे थे अपसारी प्रकार का। अब उसके बाद है दूसरा अभिसारी, डाइवर्जेंट। इसे भी देखते हैं। कह रहा है कि मध्य सिराएं आधार से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। कह रहा है इसमें जो मध्य सिराएं होती हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, आधार से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, जैसे पपीता और रेड़ी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पपीते का पत्ता है। कह रहा है कि मध्य सिराएं, यही जो मध्य सिराएं हैं यही। कह रहा है कि आधार से, यहाँ से आधार से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। अब देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर है, एक इधर, एक इधर है। तो कह रहा है मध्य सिराएं जो आधार से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, जिसका उदाहरण है पपीता और रेड़ी। इसे भी हम देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पपीते की पत्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मध्य सिराएं अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, मध्य सिराएं आधार से अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है, अब पहला देखे थे हम जालिकावत सिरा विन्यास। उसके बाद है अब समानांतर सिरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन। इसे भी हम देखते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। पड़ फलक से अनेक सिराएं पाई जाती हैं। पड़ फलक में अनेक सिराएं पाई जाती हैं जो आपस में समांतर चलती हैं। इस प्रकार का सिरा विन्यास मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ द्विबीजपत्री पौधों में, जैसे कैलोफिल्म में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। कह रहा है कि पड़ फलक में अनेक सिराएं पाई जाती हैं जो आपस में समानांतर चलती हैं। उसे भी हम देख इन्हीं के बारे में कह रहा है इसमें जो अनेक सिराएं पाई जाती हैं और आपस में समानांतर चलती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे सीधी सीधी हैं, एकदम समान, एक ही तरह से सब हैं। तो कह रहा है इस प्रकार का सिरा विन्यास मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। उसके बाद भी कह रहा है कि मध्य सिरा के संख्या के आधार पर, कह रहा है मध्य सिरा की संख्या के आधार पर यह भी दो प्रकार का है।
मध्य सिरा मतलब यही, इसी के आधार पर यह भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले है पक्षवत, इसमें भी है पक्षवत, पिन्नेट। इसमें एक मोटी मध्य सिरा पाई जाती है जिसकी दोनों ओर पार्श्व सिराएं 90 डिग्री पर निकलती हैं, 90 डिग्री कोण पर निकलती हैं तथा जो एक दूसरे से समांतर क्रम में होती हैं। कह रहा है इसमें एक मोटी मध्य सिरा पाई जाती है जिसके दोनों ओर से पार्श्व सिराएं 90 डिग्री कोण पर निकलती हैं तथा जो एक दूसरे से समांतर क्रम में होते हैं, जैसे केला बैजंती। कह रहा है कि इसमें एक मोटी मध्य सिरा पाई जाती है जिसके दोनों ओर पार्श्व सिराएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर निकलती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम समान दोनों तरफ से हैं और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का फर्क रहता है, 90 डिग्री कोण का, तथा जो एक दूसरे से समानांतर क्रम में चलती हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी एकदम सीधी जा रही है, ये भी उसी के समान एकदम ऐसे सीधी जा रही है, ये भी जो भी एकदम समान है, जो भी पार्श्व सिराएं हैं, जिसका उदाहरण है केला और बैजंती, इसे भी हम देखते हैं। आप यहाँ पर केले की पत्ती देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक मध्य सिरा है, मोटी सिरा है, उससे कई सारी पार्श्व सिराएं निकली हुई हैं। उसके बाद ये बैजंती का पौधा है जिसे आप लोग सड़कों के किनारे देखे होंगे, ज़्यादातर खिला हुआ रहता है, पीला लाल ऐसे खिला रहता है, इसका पौधा भी आप देखे होंगे। उसके बाद है दूसरा इसका भी पाड़ीवत पालमेट, इसमें देखते हैं इसमें पर्णवृंत से कई सारी मध्य सिराएं निकलती हैं। कह रहे इसमें जो पर्णवृंत होता है इससे कई सारी मध्य सिराएं निकलती हैं, यह भी दो प्रकार का है। पाड़ीवत में कह रहा है कि इसमें जो होता है कि जो मध्य सिराएं होती हैं पर्णवृंत से, मतलब ये डंठल से कई सारी निकलती हैं, बहुत सारी मध्य सिराएं निकलती हैं। वही कह रहा है कि और ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहला इसे भी देखते हैं, अभिसारी प्रकार का कन्वर्जेंट। इसमें कई सारी मध्य सिराएं फलक के आधार से शीर्ष तक समांतर चलती हैं। कह रहा है इसमें कई सारी मध्य सिराएं फलक के आधार से शीर्ष तक समांतर चलती हैं, जैसे बांस घास चावल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मध्य सिरा है, कई सारी मध्य सिराएं यहाँ से लेकर के फलक से लेकर के यहाँ पर शीर्ष तक समांतर चल रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं सभी, जिसका उदाहरण है बांस घास चावल। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर बांस की पत्ती देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी मध्य सिराएं हैं जो फलक के आधार से होती हुई ऊपर तक शीर्ष तक आ रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं शीर्ष तक आ रही हैं। उसके बाद है अपसारी डाइवर्जेंट, इसमें भी देखते हैं, इसमें सभी मध्य सिराएं एक दूसरे से दूर परिधि की तरफ निकलती हैं। कह रहे इसमें जो भी मध्य सिराएं होती हैं एक दूसरे से दूर परिधि की तरफ निकलती, जैसे ताड़। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी यहाँ पे जो भी मध्य सिराएं हैं एक दूसरे से, देखिए इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, एक दूसरे से दूर परिधि की तरफ से भाग रही हैं, जिसका उदाहरण है ताड़ का पत्ता। आप इसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप ताड़ का पत्ता देख सकते हैं,
यहाँ पर देखिए जितनी भी मध्य सिरा हैं सभी एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, सभी परिधि की तरफ जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके आप सबको। ये थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन अगर एक दो बार अगर वीडियो अच्छे से मन से देखेंगे ध्यान से तो ये अच्छे से समझ में आएगा। इसे आप दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा कोई समझने में। Thanks for watching this video.